अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किस तरह से निकलते हैं। हार्मोन्स जो चीज़ रिलीज करी होती है उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। तो अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो तरीकों के होते हैं। एक ग्लैंड जो कि किसी नाली के जरिए, जिसको हम डक्ट कहते हैं, उसके जरिए किसी सेल्स पे या टिश्यूज पे एक्ट कर रहा होता है, तो उस ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जो ग्लैंड अपनी सिंथेसिस या अपने हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में डायरेक्टली पोर कर रहा होता है और ब्लड के रास्ते से वो किसी टिश्यू या ऑर्गन पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो उन ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली फोकस करें उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जो कि आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन फंक्शंस को या रिएक्शंस को कंट्रोल करी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि 24/7 ह्यूमन बॉडी के अंदर रिएक्शंस को स्टार्ट भी करवा रहे होते हैं और स्टॉप भी करवा रहे होते हैं। तो वो जो एंडोक्राइन 20 ग्लैंड्स है उनमें एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड्स एंड गोनेड्स शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस is one of the most important structure that is present in your body, और इसको आप इमेजिन करें एज अ सेंसर। सेंसर आप सबको पता है कि वो जो चीज़ों को जो है वो सेंस करता है या रेगुलेट कर रहा होता है, या चीज़ों के अंदर जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसे कंट्रोल करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके ब्रेन के फोरहेड पे प्रेजेंट होता है, यानी ये जो हमारा माथा है उसके पास जो है ये प्रेजेंट होगा, और इसका साइज एक आप कह लो कि बादाम जितना होता है। ये सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेटरी फंक्शंस को जो होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है। आप यूँ देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस होती है वो असल में आपका जो है ये आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके अंदर आपकी भूख, प्यास, आपके इमोशंस, आपके टेम्परेचर की रेगुलेशन, हर चीज़ जो है ये हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना और आपकी बॉडी रिएक्शंस को जो है वो कंट्रोल करना। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसीलिए ये एंडोक्राइन का मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो है सिक्रीशन को स्टॉप करना या स्टार्ट करना हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी है। अब जो हाइपोथैलेमस ऐसा क्या करता है कि जो है वो सेल्स को या ग्लैंड्स को ऑर्डर मिलते हैं, वो अपना ये ऑर्डर थ्रू सर्टन हार्मोन्स के जरिए देते हैं। यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि अपने केमिकल्स के थ्रू दूसरे ग्लैंड्स को जो होता है वो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये जाकर दूसरे ग्लैंड्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब जो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है हाइपोथैलेमस, ये दो तरीकों के, एक रेगुलेटरी हार्मोन एज द नेम शो कि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की रेगुलेशन को मॉनिटर करे, और दूसरे हैं प्राइमरी हार्मोन्स जो कि खुद एज अ हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं और बॉडी के अंदर कोई सर्टेन रिएक्शन को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। पहले बात कर लेते हैं रेगुलेटरी हार्मोन की। रेगुलेटरी हार्मोन में हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा जिस ग्लैंड के ऊपर असरअंदाज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस बेसिकली दो तरीकों से जो है वो हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। अगर उसने कोई रिएक्शन स्टार्ट करवाना है तो वो रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करेगा, और ये रिलीजिंग फैक्टर्स जो है या तो पिट्यूटरी या समटाइम्स एक दो और ग्लैंड्स के ऊपर जाकर जो है वो उसके रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। और अगर हाइपोथैलेमस से किसी रिएक्शन को स्टॉप करना होगा तो वो इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज करेगा, और ये भी जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे एंड देन जो है वो आगे फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। अगर इसको हम लोग इस टेबल के थ्रू गो थ्रू करें तो सबसे पहले आप देखें कि ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर्स से याद रखें कि ये जो है ये हार्मोन के सिंथेसिस को स्टार्ट और स्टॉप कर रहे होते हैं। तो जैसे ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। फिर सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन स्टैटिक से निकला जिसका मतलब होता है स्टॉप। जैसे सोमैटोस्टैटिन रिलीज होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। उसके बाद थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोफिन एज द नेम शो कि ये थायराइड की स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टार्ट और स्टॉप कर रहा है। उसके बाद एड्रीनोकॉर्ट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर जो कि एड्रीनोकॉर्ट्रोफिक हार्मोन्स की सिंथेसिस
की सिक्रीशन को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, फिर इनहिबिशन है तो ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को स्टॉप कर रहा है। फिर हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि गोनेड्स के अंदर जो है वो हार्मोन्स की यानी कि सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट और स्टॉप करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके प्राइमरी हार्मोन्स की। हमेशा याद रखें कि हाइपोथैलेमस सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज करता है और वो 2 हार्मोन्स भी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करता क्योंकि उसके पास स्टोरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज नेवर एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या करता है कि ये अपने हार्मोन्स को जो रिलीज करवा रहा होता है उसको पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर करवा देता है और फिर पाइट्यूटरी ग्लैंड जब ज़रूरत महसूस करता है तो उन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी का रिएक्शन जो होता है वो चेंज या अल्टर हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें हाइपोथैलेमस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। आप जब भी आपको भूख लगे, प्यास लगे या कोई इमोशन हो तो आप समझ जाएं कि ये आपका हाइपोथैलेमस जो है वो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है।